स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि कल हम लोग विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल का टॉपिक हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग दो के जितने मल्टीपल है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 उसके 32 ऐसे ही चलते। 2 के जितने भी मल्टीपल है, 5 के जितने भी मल्टीपल है, 5 25 125, और 3 के नियम, 9 के नियम और 11 के नियम, और कल 10 का नियम मिस हो गया था। मतलब इतने नियम हम लोग पढ़े थे। और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कम्बो का नियम, कॉम्बिनेशन रूल और प्राइम या इवन नंबर। वे इवन नंबर जो क्या है, प्राइम नंबर, उसको सीखेंगे कैसे डिविजिबिलिटी रूल में इसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। 2 का नियम, 2 के नियम में हम लोग फिर 4 का, 8 का, 16 32, मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल थे उसको सीखे थे। और जो कल का वीडियो नहीं देखे थे वो कल का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इसको हम पूरे लॉजिक और पूरे ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से समझाए हैं। ठीक है बच्चों, और उसी में हम लोग 5 का भी नियम सीखे थे। 5 25 125 625, 5 के सारे मल्टीपल को हम लोग जाने थे। फिर हम लोग 3 का नियम सीखे थे, 9 का नियम सीखे थे, 11 का नियम सीखे थे। हालांकि 10 का नियम छूट गया था, जो इस रूल में आते हैं, इस नियम में आते हैं, क्योंकि विभाज्यता को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बताते हैं। एक होता है बेसिक रूल, इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक, और एक इन्हीं की मदद से क्या बनता है, कॉम्बिनेशन नियम। कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, कम्बो, सम्मिश्रण रूल। इनकी मदद से बनता है कम्बो। ठीक है, और फिर क्या सीखेंगे, प्राइम या इवन नंबर के रूल्स, इनके डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, तो हम जो 10 का छूटा छूटा था उसको जान ले। तो 10 में क्या था कि बच्चों वही नियम, वही लॉजिक। 10 का नियम होता है कि भैया 10 का विभाज्यता का नियम, हालांकि हम लोगों को पता है 10 की विभाज्यता में क्या होना चाहिए कि भैया इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो, इकाई के अंक में जीरो होना चाहिए, लेकिन हाँ, जीरो का अंक क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका लॉजिक भी जानना चाहिए। तो कल हम क्या सीखे थे भैया, ABCD लिए, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, विस्तारित रूप में। तो ए को विस्तारित रूप में लिखेंगे, इसका तो क्या, A इंटू 1000 मतलब 1000 प्लस B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 और प्लस D। फिर क्या करेंगे, सब में हम 10 का भाग देंगे। यदि हम इसमें 10 का भाग देंगे तो सब में 10 का भाग देना पड़ेगा। प्लस है, क्योंकि प्लस है तो सब में देना पड़ेगा। और फिर इसमें चेक करेंगे कि भैया डी को ही क्यों चुनेंगे। देखो 10 से क्या कटेगा, सब कट जाएगा। कल हम बताए थे कि यदि मल्टीपल में कोई संख्या कटे तो पूरी संख्या डिविजिबल है। 1000 करी तो ये भी कट गया, 100 10 से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, डी। हाँ, अब 10 के नियम में क्या होना चाहिए, 10 का अगर यदि पहाड़ा पड़े हम लोग तो उसमें क्या होगा, 10 10 दूना 20, 10 33, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80, 10 90 और 100। मतलब इकाई में क्या आ रहा है, जीरो ना। 10 के लिए हमें ये मालूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जीरो। इसका नियम क्या बना 10 का, यदि यदि दी गई संख्या की इकाई अंक में जीरो है तो संख्या क्या होगी, 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये 10 का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन नियम अर्थात कम्बो रूल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे कम्बो अर्थात कॉम्बिनेशन रूल, कम्बो रूल्स या रूल ऑफ कम्बो, इसको हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोले या डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है बच्चों, तो कम्बो नियम क्या होता है, इसका कुछ खुद का नियम नहीं होता, इसका कोई स्वयं का नियम नहीं होता। जैसे इसका नियम है, ये इन्हीं की मदद से इसका नियम बनता है। जैसे इसको इन्हीं की मदद से हम लोग कम्बो का नियम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे देखते हैं, देखो इसमें हम लोग 6 का जानेंगे, इसमें हम लोग 12 का जानेंगे, इसमें हम लोग 15 का जानेंगे, इसको हम लोग 24 का जानेंगे, इसको हम लोग 36 का जैसे
72 का जैसे, 90 का जैसे, 48 का, 99, 144, 45। मान लो बहुत सारे ऐसे जो जिसका फैक्टर हम इस फॉर्म में कर सके। 45। मान लो इसी तरह हम और कोई ले ले, मान लो छोटा सा ले ले जो छोटा हो, 27 का ले ले। 27 का हालांकि उसमें भी बताएंगे, फिर भी हम इसमें 27 का भी ले लेते हैं। अब हम इसका कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या इससे कटेगी कि नहीं, इससे विभाजित होगी कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे? इसकी मदद, इसका कोई स्पेशल, इनका स्पेसिफिक रूल नहीं होता, ये इन्हीं की मदद से इनका डिविजिबिलिटी रूल पता चलता है। तो चलते बच्चों सीखते हैं हम लोग। तो जैसे हम 6 का कैसे होगा, 6 के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, 6 का ऐसा इसका ऐसा फैक्टर बनाओ, इसका ऐसा गुणनखंड बनाओ जैसे कि 6 का गुणनखंड करो 2 3 6। यदि हम 6 का जाने, 6 का 6 गुणित 1 भी होगा, 6 का 2 गुणित 3 भी होगा। 6 का तो हम सीखे ही है ना, अभी 6 का नियम ही नहीं जानते, 6 का क्या होगा, 1 से तो दुनिया कर जाएगी, तो ये फेल। अब ये 2 3 देखो, कल के वीडियो में क्या क्या देखे थे, 2 3 2 3 मतलब 2 3 4 5 8 9 10 25 26, इसी की मदद से हम लोग इसका बनेगा। तो कल हम 2 का सीखे थे ना, 2 के लिए क्या होगा, इकाई अंक, और 3 के लिए क्या होगा, सभी संख्याओं मतलब जो भी संख्या उसके अंकों का योगफल। या 3 से कट गया तो क्या संख्या कट गई। अर्थात कम्बो का नियम यह बताता है कि भैया यदि संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो 6 से कट जाएगी। ऐसे ही 12 का देखो, हाँ इन्हीं में होना चाहिए, जो हम लोग नियम जानते हैं उन्हीं में गुणनखंड करना है। जैसे हम 12 का देखें, 12 का 6 का चेक करें या 2 का, 12 का अगर हम हमेशा करेंगे तो या 6 हो या 2 हो, 6 दूना 12। लेकिन 6 का नियम हम लोग 2 3 का सीखना पड़ेगा। इससे बड़ी हम ये ना करें भैया 3 और 4 को जान ले, क्योंकि 3 और 4 को हम लोग जानते हैं। 3 में क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 4 में क्या है, इकाई दहाई, कल हम सीखे थे हम लोग ना कि इकाई दहाई क्या होगा, मिक्स करने पर यदि संख्या 4 से कट रही है तो भी संख्या क्या होगी, 12 से कट जाएगी। मान लो हम इन लोग को एग्जाम्पल लेते हैं, 6 का कोई एग्जाम्पल ले लो, मतलब 6 से काटने के लिए कोई भी संख्या ले लो जो 2 3 से कट रही हो, 4704। ठीक है, अब इसको यदि हम 6 से चेक करें कि 6 से भैया कटेगा कि नहीं, तो पहले हम क्या सीखेंगे, 2 से चेक करेंगे और 3 से चेक करेंगे। तो देखो 2 के लिए हमें इकाई में 0 4 2 6 8 ये होना चाहिए, 0 2 4 6 8 है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। अब 3 के लिए क्या है, इसको ऐड करो सभी संख्याओं को, 4 में 0 4 7 4 11 4 18, और ये क्या है 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये संख्या क्या होगी, 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसके लिए चेक करो, 6 से 42, देखो चेक करो 6 से 42 कितना बचा, 5 6 48 बचा 2 और 6 24, अर्थात संख्या क्या होगी, कट गई। कोई भी संख्या ले लो कितनी भी बड़ी, नियम यही चलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि हम 12 से चेक करें, कोई भी संख्या ले ले, मान लो 58 32, ठीक। अब इसको चेक करें तो इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 5 15 18 4 22 22 27 8 5 13 3 16 2 18 4 22 22 6 28 28 28 ही रहने दो। मान लो इसको हम क्या कर दें, 7 कर दें। कितना हुआ, 7 6 13 3 13 3 16 16 2 18 18 8 26 और 5 31 जगह हम 4 कर दें। अब इसको चेक करो हम लोग 6 से कटेगा कि नहीं। हालांकि हम चेक करके बता दिए हैं कि 2 से भी कटा है 3 से भी, फिर भी 2 से कटने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। सॉरी, हम 12 का चेक कर रहे हैं, 12 का। तो 12 के लिए हमें क्या, 3 और 4 से, तो 4 के लिए हमें दो अंकों की संख्या चेक करनी पड़ेगी ना, ये 76 4 से कट रहा है, 14 चौक 76 और 14 जगह 56 होगा। मान लो 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 3 4 1976। और फिर हम अब 3 से चेक करें तो जोड़ने में 8 4 12 3 15 2 17 17 7 24 24 और 6 30 30 क्या है, 3 से कट रहा है,
अर्थात ये संख्या 12 से कट जाएगी। चेक करोगे 12 चौक 48, 0 बचा, 12 0 बचा, 12 24, 8 बचा, और 12 बचा 12 72, 12 84, 3 बचा, और 12 त्याई 36, अर्थात ये संख्या 12 से कट गई। अब ये इसमें भी नहीं, चाहे जो भी संख्या लो लो, अगर हम 27 का ले तो 27 के लिए हमें क्या 9 का और 3 का आराम से कर सकते हैं इसको। 27 में हमें 9, इसका यही गुणनखंडी है, 9 और 3 से यदि संख्या कट जाएगी तो क्या होगी, वो संख्या 27 से कट जाएगी। 48 में क्या लेंगे, 6 8 48, 6 और 8 का भी ले सकते हो, या इसमें से लो, इसमें से तो 16 8 संग 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 16 त्यां 48 होता है, तो 16 और 3 का भी ले सकते हो उसमें से। यदि 16 और 3 से कटेगा तो संख्या किससे कटेगी, 48 से। 99 में जो संख्या 11 और 9 से कटेगा वो 99 से कट जाएगी। 36 में जो संख्या 9 और 4, 9 चौ 36, 9 और 4 से कटेगी वो संख्या 36 से कट जाएगी। मतलब इनका खुद का नियम नहीं, लेकिन हाँ ये नियम आपको मालूम है तो इनका नियम आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मान लो हम 45 लेंगे तो क्या होगा, 9 और 5, और 144 लेंगे क्या होगा, 144 16, 16 8 144, 16 8 128 होता है। तो इसका क्या करेंगे, 144 से हम फैक्टर बना लेंगे, उसमें से कुछ न कुछ आएगा। तो हम 32 18 8, अब 18 के लिए क्या करेंगे, 3 और 6, तो ऐसे इसको कर लेंगे, ये भी आ जाएगा। हालांकि इतना बड़ा नहीं पूछेगा। 24 के लिए क्या करेंगे, 8 और 3, 15 के लिए 3 और 5, 90 के लिए 10 और 9। तो इस नियम से हम कम्बो के सारे मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन के मतलब जितने भी इनकी मदद से संख्याएं बनेगी उनका हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग कम्बो को सीख चुके हैं, कॉम्बिनेशन नियम। अब हम लोग प्राइम नंबर या इवन नंबर, प्राइम मतलब वे इवन नंबर जो प्राइम नंबर उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी, जैसे मान लो 7 ले लिए, 9 को तो छोड़ेगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 9 7 11 को सीख चुके हैं, 13 17 19 21 को मान लो कॉमन नियम से 7 7 और 3 के नियम से, 23 29 31 33 11 3 के, 37 41 39 में 13 नियम और 3 का नियम जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा, 43 47 49। ठीक है बच्चों, मान लो 49 ले लो। अब हम इस नियम से ये सीखेंगे क्या कि कोई भी संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 13 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हालांकि किताबों में दिया है कि 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करके इकाई अंक में और फिर बचे संख्या में माइनस कर दो। 13 के लिए क्या है, 4 का इकाई अंक गुणा करके उसको बची संख्या में जोड़ दो, तो इससे मालूम चल जाएगा कि 7 से कटेगा कि नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ ये सीखेंगे कि इस नियम के माध्यम से कि ये नियम बना कैसे, ये नियम बना कैसे, और हमें ये याद करना नहीं पड़ेगा 7 में 2 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अगर यदि आप इस नियम को सीख जाएंगे तो आपको कोई चीज रखना नहीं पड़ेगा और कैसे लॉजिक बनेगा वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का क्या करेंगे, मल्टीपल ले, 10 का हमें मल्टीपल, 10 का पारा पढ़ो, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौ 40, 10 पचे 50, 60 70 80 90 100। ठीक है, यहाँ इसे चल 10 गुणित 6, 10 गुणित 7, 10 गुणित 8, 10 गुणित 9, 10 गुणित 10।
इसकी मदद से हम लोग ये सीखेंगे। पहले तो हम 10 के मल्टीपल हो गए, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस वन, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जिसमें इसका अंतर क्या हो, एक का हो, और उसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, प्लस करेंगे माइनस, ये जानेंगे। हालांकि एक के अंतर, इससे हम एक के अंतर में क्या, 20 के नजदीक क्या है, 10 के नजदीक 9 है, 9 का सीख चुके हैं, 20 के नजदीक 19 और 21 भी है। हालांकि 21 के कम्बो नियम चलता है 7 और 3, लेकिन इसमें हम 21 भी लेंगे, इसके नजदीक ये हुआ। और मान लो 41, जो कि किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है। हाँ, 49 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो पहले हम एक का जो डिफरेंट उसको सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इसके लिए देखो, 10 में अगर अगर आप हम 20 लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो का, अगर 20 के नजदीक कोई होगा उसमें हम 2 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यदि 30 होगा तो 3 का गुणा करेंगे, किसमें, इकाई अंक में, किसमें, इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, मतलब 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, कि 5 का गुणा करेंगे, कि 6 का गुणा करेंगे, कि 7 का गुणा करेंगे, ठीक। अब फिर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये जानेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, ये जो मेथड है ना, आपको अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन यदि ये सीख जाओगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। तो फिर आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो यदि हम 285 को यदि हम 19 से भाग दें, 285 को यदि हम 19 से भाग दें, तो क्या करोगे, इस नियम से कैसे करोगे। आपको ये लग रहा होगा ये नियम, इस नियम से बढ़िया हम इसको भाग देके चेक कर ले। लेकिन ये बताओ, मान लो इसको तो भाग देके चेक कर लोगे, 19 से कम 19, बचा कितना, 7, फिर इसमें भाग दोगे, मालूम चल जाएगा 2 से कटेगा कि नहीं, 19 से कटेगा कि नहीं। लेकिन मान लो अगर हम बड़ी संख्या ले लें, अब इसमें यदि 19 का भाग दे तो क्या मालूम चल जाएगा, क्या भाग देना आसान है, नहीं। तो इसलिए हमें इस नियम को जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस नियम को सीखते हैं। देखो, मान लो हम शुरुआत 19 से करते हैं कि भैया कोई भी संख्या 19 से कटेगी कि नहीं। तो 19 के नजदीक कौन है, 20 है, यहाँ ले लो, एक का अंतर 19 के नजदीक, 19 के नजदीक 20, अंतर कितना का है, एक का। यदि 20 लिए हमें कितना गुणा कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का, 2 का किसमें, इकाई, कोई भी संख्या होगा उसमें हम इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे। अब बात यह है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यदि ये वाली संख्या 10 के मल्टीपल दी गई संख्या से क्या है, बड़ी, इससे बड़ी है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। और यदि इससे छोटी होगी, इससे ये छोटी होगी तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यदि कोई हम एग्जांपल लेते हैं इसका, 46, 14,896। अब यदि हम इसको चेक करें कि भैया 19 से कटेगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पहले इकाई अंक में क्या करें हम, 19 से चेक करें हम, 2 का हम इकाई अंक में क्या करें, गुणा करें। इकाई में गुणा करो कितना आएगा, 6 दूना 12। अब क्या करना है, हमें जोड़ दो, 9 2 11, 8 1 9 10, 5 1, जोड़ने पे है। तब तक करो जब तक मालूम न चले ये 19 से कट रहा है। फिर 2 का गुणा करें, 2 1 कम 2, जोड़ दो, 152, 19 अट्ठे क्या होता है, 152। नहीं पढ़ा याद है, फिर चेक कर लो, 2 दूना 4 और 19, बताओ मालूम चला कि नहीं। हालांकि आपको अभी अजीब लग रहा है, लेकिन अगर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो भाग देने से बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। तो और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं इसके। मान लो इसका बड़ा एग्जांपल ले, 19 का, 20 और ये क्या था 19, और इसका अंतर है, इसमें क्या करना, 2 का गुणा करना पड़ेगा और जोड़ेंगे, 12,426। और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। अब इसमें 19 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, जोड़ेंगे, 2 2 2 4 4 1 5 2 1, फिर क्या करें, 2 का गुणा करें, 4 दूनी 8 8 5 13 2 1 3, 133 19 से भाग पहाड़ा में आता है, अर्थात ये क्या है, 19 से विभाजित है, ठीक है। अब हम कोई और संख्या लेते हैं जिसका अंतर क्या हो, इससे एक का अंतर हो, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग लेते हैं
इसका मान लो हम लोग 41 करेंगे, 41 का तो ये क्या है 40 के नजदीक। देखो यदि 21 का हम लेते हैं तो 20 से क्या है एक का अंतर, लेकिन तो 20 से अगर 2 का गुणा करेंगे, लेकिन ये 21 से छोटा है तो इसमें क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। इसको हम इस नियम से भी चेक करते हैं, कर सकते हैं, ठीक। और वो 7 और 3 वाला तो है ही नहीं, अभी 7 का बाकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 41 40 का अंतर क्या आ गया, एक का अंतर है। तो क्या हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, इस नियम में एक का अंतर होना जरूरी है। देखो जहां एक का अंतर नहीं जिसमें, उसको हम भी बताएंगे, लेकिन अभी पहले इसको सीखते हैं। अब क्या करें, 40 है तो कितना गुणा करने इकाई अंक में, इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे 4 का, इकाई अंक में 4 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। और इससे छोटा है बड़ा, छोटा है तो क्या करेंगे गुणा करके बची हुई संख्या में क्या करेंगे घटा देंगे। तो कोई भी एग्जांपल ले लो इसका, मान लो 18,696, 41 से कटेगा, हाँ। अब इसको चेक करते हैं 41 से कटेगा कि नहीं। इसके लिए क्या करें हम, 4 का क्या करेंगे हम इकाई अंक में गुणा करेंगे, 6 चौ 24। अब इसमें क्या करना है घटाना है, 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए 5, समझ लोगे 4 और 8 और 1। अब क्या करेंगे हम, फिर नहीं मालूम, फिर हम क्या करें 4 का गुणा करें, 5 चौ 20, फिर क्या करें घटा दें 6। अब पहाड़ा तो 41 का मालूम नहीं है, फिर क्या करें हम, फिर 4 गुणा करें, 4 चौ 16 और कितना आया 0, घटाने में 0 है ना। और 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी से क्या है डिविजिबल है, अर्थात हमें मालूम हो गया कि ये संख्या 41 से क्या है विभाजित है। ठीक है बच्चों, 41 से हो गया। अब हम लोग 49 का भी चेक कर सकते हैं ऐसे ही। तो 49 से चेक करो कोई भी संख्या, 49 किसके नजदीक है 50 के, 49 से चेक करें 49 किससे कोई भी संख्या काटेगी कि नहीं। तो 50 का अंतर 1, 50 से तो क्या 5 गुणा करना पड़ेगा। देखो अगर 10 है तो 1 का गुणा, 20 से 2 का, 30 से 3 का, 40 से 4 गुणा, 5 50 से 5 गुणा, और किसमें करना है इकाई अंक में, ठीक है। तो कोई भी संख्या लो, अब ये 50 इससे बड़ा है जोड़ा वो, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 49, मान लो इसकी कोई छोटी संख्या ले लो, 3 9 27, 3 चौ 12, 12 2 14। अब इसको देखो ये 49 से कट रहा है कि नहीं, देखो 49 चेक करने के लिए 5 का गुणा कर लो इकाई अंक में, और फिर क्या करोगे जोड़ दो, 5 4 9 और 3 1 4, 49 से कट रहा है कि नहीं। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, मान लो कोई बड़ी संख्या ले लो, 38,514। अब इसको चेक करो 49 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करो हम 5 का गुणा करेंगे इकाई अंक में, इकाई अंक में क्या करेंगे 5 का गुणा, तो क्या हुआ 5 24, जोड़ दो 1 5 2 7 8 3, फिर क्या नहीं मालूम, फिर 5 गुणा करें, 5 1 5 7 5 12 8 1 9 3, फिर नहीं मालूम चला, फिर क्या करें 5 गुणा करें, 5 2 10 और ये क्या आ गया 49। 49 क्या है 49 से तो 49 कट जाएगी, अर्थात हमें मालूम चल गया क्या कि ये संख्या 49 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रश्न ये बना कि भैया यदि अंतर 1 का ना हो तब कैसे हल करेंगे, तब कैसे जानेंगे ये किसी संख्या कोई संख्या उससे विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे भैया 7 का पहले सीखे, 7 का भी हम लोग सीखे नहीं, बेचारा 7 छूटा हुआ है। तो 7 को 7 7 का नियम सीखेंगे। तो ये बताओ 7 किसी के नजदीक है, 1 का अंतर है नहीं, तो 7 के पहाड़ा तो कुछ होंगे जो इसके नजदीक होंगे, 7 के जो गुणज होंगे मल्टीपल, तो उसका पहाड़ा पढ़ो, 7 1 कम 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 में 70। अब इसमें देखो कि कौन ऐसी संख्या है इसकी इसके पहाड़ा में जो 10 के गुणज के नजदीक है, ठीक है। तो देखो 21 है जो 20 के नजदीक है, और इधर 49 है जो किसके नजदीक है 50 का। तो अब हम सीखेंगे कि भैया इसमें 2 का गुणा करेंगे कि 5 का गुणा करेंगे कि 4 का गुणा करेंगे। हालांकि हमें मालूम है कि साथ में क्या करना है 2 का गुणा करके माइनस करना है।
तो कैसे हुआ इसको सीखेंगे हम लोग। तो 21 को लो, अब किसके नजदीक है 20 के, अब वही अंतर एक का हुआ कि नहीं, अब एक का अंतर हुआ 20 लिए, कितना गुणा करेंगे इकाई अंक में, इकाई अंक में कितना गुणा करेंगे 2 का, और ये इससे क्या है छोटा, और छोटा है तो क्या करेंगे बची हुई संख्या में उसके योगफल उसके गुणनफल को घटाएंगे। तो मान लो इसका 22 3 3 मान लो नहीं 4, हाँ ये इसका चेक करेंगे किससे 7 से, 7 से कटेंगे कि नहीं। देखो इसके लिए क्या करें हम, भैया 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, अब क्या करेंगे घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, ये 2 बचा 1 2, अब फिर इसमें क्या करेंगे, नहीं मालूम चला 2 का गुणा करो, 6 दूना 12 माइनस करो 0 200, देखो 3 यहाँ देखो कोई गलत है, 4 दूना 8, 14 में से 8 गए 6 2, अच्छा सॉरी यहाँ गलत है, यहाँ 2, तो क्या हुआ 6 दूना 12, अब इसका अंतर करोगे 0 1 और 1, ये मालूम चल गया कि नहीं 7 1 2 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये नियम होता है, ठीक है कैसे नियम है ये मालूम चला, हाँ 2 है मतलब इसका ये नियम नहीं है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, इसका 49 से भी हम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये भी किसके पास है 50 के, तो इसके लिए हम लोग इस बार हम 21 के स्थान पे हम लोग 49 को लेंगे, 49 और 49 किसके नजदीक है 50 के, और 50 के नजदीक एक का अंतर, 50 के मतलब कितना इकाई में गुणा करना पड़ेगा 5 का, 5 गुणा करना पड़ेगा, और इसमें जोड़ोगे कि घटाओगे बची संख्या में, देखो ये 50 49 से ज्यादा है इसलिए उसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब उसी एग्जाम्पल को हम लोग 5 से गुणा करके चेक करेंगे कटेगा कि नहीं, अगर यदि नियम यह सही है तो अवश्य कटना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या था 22 3 4 4 22,344, अब इसमें हम 7 मतलब 7 का जानेंगे कि कटेगा कि नहीं, तो 5 गुणा करो 5 चौ 20 और इसमें जोड़ दो 4 3 2 5 2 2, फिर हम 5 गुणा करोगे 5 चौ 20 जोड़ दो 5 4 2, नहीं मालूम फिर 5 गुणा करो 5 से 25 और ये क्या आ गया 49, 49 क्या है 7 से डिविजिबल है। उम्मीद करते कि ये विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें हम लोग को रटना नहीं पड़ा, किताबों में लिखा है 2 का गुणा करो माइनस करो, लेकिन इसमें हमें एक नियम और मालूम चला साथ का कि भैया इसमें 5 का गुणा करके हम जोड़ भी सकते हैं, 5 का नहीं हम आगे बढ़ते चले जो इन लोग इनके मल्टीपल के नजदीक है उसका हम नियम बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही नहीं अब इसका अब जैसे हम 13 का भी ले सकते हैं 17 का भी ले सकते हैं, 13 का ले या 17 का ले कोई भी संख्या ले सब हम इस नियम से हम हल कर सकते हैं। जैसे मान लो 13 का ले, 13 कटेगा कि नहीं मतलब कोई संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम 13 का अंतर कोई एक नहीं आ रहा है तो इसके हम पहाड़ा पड़े 13 कम 13 13 दूनी 26 13 39, ये मिल गया ना, अब आगे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ा 39, और 39 किसके नजदीक है 40 के, अंतर कितना है एक का अंतर है तो क्या हुआ, और 40 से 4 का गुणा और इससे ज्यादा है तो क्या करेंगे 4 का गुणा करके प्लस करेंगे। एग्जाम्पल मान लो इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेके क्या होगा 169, 169 को चेक करो, हालांकि ये इसका वर्ग है स्क्वायर है, मान इसको हटाओ बड़ी संख्या 63 57, इसको चेक करें कि भैया ये 13 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए इकाई में क्या करेंगे 4 गुणा करके जोड़ दो 7 चौ 28, 15 में से सॉरी जोड़ो 8 5 13 3 5 1 6 6, फिर इसमें नहीं मालूम चला फिर 4 गुणा करो और जोड़ दो 4 3 12 6 जोड़ो 6 2 8 6 1 7, अब ये क्या है 13 6 78, 13 के पारा मार है, अर्थात इस नियम से हमें मालूम चला कि 13 के लिए क्या है कि 4 से गुणा करके उसमें बची संख्या में क्या करेंगे जोड़ दे। अब यही बात नहीं 13 13 54 13 25 33 91 91 देखो 90 के नजदीक है ना, उसका भी नियम बना सकते हो, कोई भी नियम बना सकते हैं इस नियम से। ठीक, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो हम ये 17 बेचारा छूटा है, 17 का लोगे तो क्या होगा 17 त्रिक 91, 17 में 3 का गुणा करे 91 आया, और 91 किसके नजदीक है
50 के, तो क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए? 5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इससे कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 12,682, इसमें चेक करो, 5 गुणा करो, 5 गुना 10, माइनस कर दो, 58, 12, फिर 5 गुणा करो, 8 पंच 40, माइनस करो, 5, 12 में 4 गया 8, और ये खत्म, 17 बचे 85, कट गया कि नहीं? और ये पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, अगर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको ऐसे मौखिक जब बता सकते हैं। जैसे यदि हम बोले 17, 17 कम 17, 17, 17 3 51, 51 किसके नजदीक है, 50 के, और 50 में मतलब 5 गुणा करना पड़ेगा, और 51 से 50 छोटा है, तो मतलब 5 गुणा करके इकाई अंक में बची हुई संख्या माइनस कर दो। इसके जितने भी संख्याएं होंगी, देखो मान लो 29 ले लो, 29 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इसके नजदीक जो होगा नियम बनेगा, ठीक है। 31 का पहाड़ा पढ़ोगे, हालांकि 31 का अंतर 1 का है, जो भी नियम बनेगा वो हम लोग इस नियम के माध्यम से सीख जाओगे। तो बच्चों आज हम लोग कॉम्बो नियम, प्राइम नंबर इवन नंबर के सारे नियम सीखे, लॉजिक के साथ कैसे नियम बना। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो बच्चों लाइक करो, बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। और इससे संबंधित जितने भी सवाल है हम लोग अगले वीडियो में इसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।